Hello everyone, my name is Ajay and welcome to the Database Management System tutorial series. Now in this tutorial video we are going to learn about some concepts on database, that is data models like as ER model, relational model and database schemas and database instance. As you know, in previous video we learned about what is data, what is database management system, and some characteristics of database management system, some advantages and disadvantages of database management system, and some main characteristic approaches of DBMS. Now in this tutorial we are going to cover data models. First let's talk about the data models. What is exactly data models? तो data models होते क्या एक्चुअल में? चलिए शुरुआत करते हैं डेटा मॉडल से. डेटा मॉडल्स एक्चुअली में है क्या? The noun database model defines the logical design and structure of a database. डेटा मॉडल्स क्या डिफाइन करते हैं, क्या डिफाइन करते हैं? लॉजिकल डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस एंड डिफाइंस हाउ डेटा विल बी स्टोर्ड, एक्सेस्ड, अपडेट इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. जब आपका डेटाबेस मॉडल होता है, रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, वो आपको बताता है. लॉजिकल डिज़ाइन आपको बताता है, स्ट्रक्चर आपको डिफाइन करता है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, डेटा का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है. दैट इज़ कि डेटा कैसे स्टोर होगा, कैसे एक्सेस होना है, कैसे अपडेट होना है इनसाइड द DBMS सिस्टम. मतलब आप डेटाबेस के ऊपर कैसे मैनिपुलेशन करोगे, वो आपका डेटा मॉडल्स एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं. डन. Data models define how data is connected to each other and how they are processed and stored inside the system, and also defines about कि database के अंदर data आपस में कैसे connected होगा. सपोज एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स हैं, तो मल्टीपल टेबल्स आपस में से कैसे कनेक्टेड होनी है, ठीक है, और वही डेटा आप कैसे प्रोसेस करोगे, कैसे अपडेट करोगे, कैसे मैनिपुलेट करोगे. तो दैट इज़ टोटल अबाउट द डेटा मॉडल. इंट्रोडक्शन टू द डेटा मॉडल्स. नाउ डेटा मॉडल्स की हम बात करें तो पहला मॉडल जो पढ़ेंगे दैट इज़ ER डायग्राम, जैसा आप बोलते हो ER मॉडल, दैट इज़ एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल. नाम से ही क्लियर है, एंटिटी का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा हो. डन. तो एंटिटी मीन्स एंटिटी. ER मॉडल जो डायग्राम है बेस्ड ऑन होता है नोटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग देम. जो रियल वर्ल्ड में इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके बारे में बात हो रही है, और आपस में उन एंटिटीज़ का क्या रिलेशनशिप है, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? दैट इज़ ER मॉडल. ठीक है. तो दिस मॉडल इज़ गुड टू डिज़ाइन डेटाबेस विच कैन बी टर्न इनटू टेबल्स इन रिलेशनल मॉडल. तो डेटाबेस को डिज़ाइन निकलने के लिए ER डायग्राम सबसे बेस्ट है, ठीक है, और जो कि बाद में हम टेबल के फॉर्म में और आपस में इसके अंदर जब टेबल डिज़ाइन होती हो, टेबल को आपस में रिलेट कर सकते हैं, रिलेशनशिप आप क्रिएट कर सकते हो. तो ER मॉडल की हम बात कर रहे हो तो बेस्ड होता है आपका एंटिटी पे और रिलेशनशिप में. जैसे मैंने पहले बताया था कि ER डायग्राम आपका एंटिटी और एंटिटीज़ के रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड होता है. एंटिटीज़ के अंदर उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं और रिलेशनशिप अमॉन्ग एंटिटीज़, दो एंटिटीज़ के बीच क्या रिलेशनशिप होगी, और एंटिटी के अंदर जो एट्रीब्यूट्स है कौन कौन से होते हैं, आपस में कैसे रिलेट करेंगे. तो लेट्स टॉक अबाउट द ER मॉडल्स. सपोज हमारे पास कोई एक एंटिटी साइड है और एक एंटिटी यहाँ पे, और बीच में रिलेशनशिप आपका इसका रिप्रेजेंट किया गया है. तो एंटिटी के अलग अलग इस एंटिटी के अपने एट्रीब्यूट होते हैं और इस एंटिटी के अपने एट्रीब्यूट होंगे, ठीक है. अब एट्रीब्यूट का मतलब क्या हुआ? सपोज कोई स्टूडेंट आपका एक एंटिटी है, फॉर एग्जांपल अ स्टूडेंट लाइक एज एंटिटी. हम एक स्टूडेंट को एंटिटी एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? आपके पास एट्रीब्यूट्स होते हैं जो उसकी इन्फॉर्मेशन बताते हैं, जैसे कि इसका नेम, स्टूडेंट का नेम क्या होगा, उसका एड्रेस क्या होगा, उसकी ID क्या होगी, इसकी एज क्या होगी, और इसका मोबाइल नंबर हो गया, आधार नंबर हो गया. दे आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स, ठीक है. आगे बढ़ते हैं तो ER मॉडल में हम बात करते हैं सबसे पहले एंटिटी की, ठीक. एंटिटी क्या चीज़ है? एन एंटिटी इन ER मॉडल इज़ रियल वर्ल्ड एग्जिस्टिंग या रियल वर्ल्ड एंटिटी हैविंग प्रॉपर्टीज़ कॉल्ड एट्रीब्यूट्स. एंटिटी वो चीज़ है वो जो रियल में कुछ एग्जिस्ट कर रही हो और जिसके कोई अपनी प्रॉपर्टीज़ हो.
ऐसी कोई ER मॉडल में कोई चीज़ जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही हो और उसके कुछ प्रॉपर्टीज उसको एक्सप्लेन कर रही हो, दैट इज़ कॉल्ड एंटिटी। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट का हमने एग्जांपल लिया था, स्टूडेंट एक आप एंटिटी कह सकते हो जिसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या, नेम, एज, एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह, बहुत सारे वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। एंड एवरी एट्रीब्यूट इज डिफाइंड बाय इट्स सेट ऑफ वैल्यू कॉल्ड डोमेन्स। और हर एट्रीब्यूट्स आपका क्या होता है, एक यूनिक वैल्यू होती है जिसको आप डोमेन कह सकते हैं पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। फॉर एग्जांपल इन स्कूल डेटाबेस, सपोज आपके पास एक स्कूल है, स्कूल का कोई आपके पास एक डेटाबेस पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे क्या रिकॉर्ड होंगे, फील्ड होंगे, स्टोर होंगे, उसके अंदर स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी आपका स्टोर होगा। तो सपोज हमारे पास स्कूल का कोई डेटाबेस है, तो स्टूडेंट इज़ कंसिडर्ड एज एन एंटिटी। इसके अंदर आपके स्टूडेंट के क्या रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, तो स्टूडेंट को क्या कहेंगे हम इस केस में एंटिटी बोल सकते हैं। स्टूडेंट हैज़ वेरियस एट्रीब्यूट्स लाइक नेम, एज और क्लासेस। तो हमारे पास डेटाबेस स्कूल का है, इसके अंदर कोई स्टूडेंट पढ़ा हुआ है, उसकी रिकॉर्ड पढ़े हुए, और रिकॉर्ड क्या क्या हो सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं, नेम, एज, क्लास हो सकती है, ठीक है, और कब उसने एडमिशन लिया, क्या उसके डेट ऑफ बर्थ है, तो दे आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्टिकुलर स्टूडेंट। तब बात करते हैं रिलेशनशिप की, संबंध की बात करते हैं। द लॉजिकल एसोसिएशन अमंग एंटिटी इज कॉल्ड रिलेशनशिप। एक एंटिटी सेट सपोज इस ये है और एक एंटिटी सेट ये है, इनके बीच जो भी आपका लॉजिकल रिलेशनशिप होगा, जो भी आपका लॉजिकल क्या होगा, कनेक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड सीधा रिलेशनशिप बोल सकते हो आप। तो रिलेशनशिप आर मैप्ड विद एंटिटीज इन वेरियस वे। अब जो आपका ये रिलेशनशिप है, इस एंटिटी और इस एंटिटी के बीच कैसे मैप करोगे आप, तो अलग अलग तरीके मैप करवाने के भी आप तरीके हैं, उससे क्या बोलते हैं आप, मैपिंग कार्डिनलिटीज़, दैट इज़ कॉल्ड मैपिंग कार्डिनलिटीज़। अब मैपिंग कार्डिनलिटीज़ क्या बोलती है, डिफाइन द नंबर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू एंटिटीज़। दो एंटिटी के बीच किस टाइप से आप रिलेशनशिप दिखा रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, कितना फेस है, दैट इज़ कॉल्ड मैपिंग कार्डिनलिटीज़। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैपिंग कार्डिनलिटीज़। फर्स्ट वन होता है आपका 1 to 1, एक से एक, 1 to मैनी, एक से दो या दो से ज़्यादा, मैनी टू वन, बहुत सारे एंटिटी से एक एंटिटी की तरफ, या मैनी टू मैनी, बहुत सारे से बहुत सारे की तरफ। इसको चलो वन बाय वन कवर करते हैं ज़रा। तो मैपिंग कार्डिनलिटी की मैंने बात की थी कि मैपिंग कार्डिनलिटीज़ क्या शो करती है आपकी, डिफाइन द नंबर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू एंटिटीज़। दो एंटिटी के बीच आपने कितने वे आपके रिलेशनशिप दिखाने के हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैपिंग कार्डिनलिटीज़। तो फर्स्ट वन वी टॉक अबाउट 1 to 1, सेकेंड वन होती है आपकी 1 to मैनी, थर्ड वन आपकी है मैनी टू वन, और फोर्थ वन आपकी है मैनी टू मैनी। बहुत बार आपने सुना भी होगा, 1 to 1 होती है, 1 to मैनी होती है, मैनी टू वन होती है, और मैनी टू मैनी होती है। लेट्स टेक अ डायग्राम, एक डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। सब ये आपका जो ए डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड 1 to 1 रिलेशनशिप। अब देखो इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम। एग्जाम्पल का सपोज आपका ये इंडियन सिटीजन्स हैं और ये आधार नंबर्स हैं, ठीक है। वी हैव टू एंटिटी सेट, हमारे पास एक एंटिटी सेट है इंडियन सिटीजन्स का और एक एंटिटी सेट है आधार नंबर का, ठीक है। तो आधार नंबर का सपोज ABC, ABNC, हमारे पास इस एंटिटी सेट में 3 पर्सन और बस इस एंटिटी सेट में 3 आधार नंबर है। जब आप अब 1 to 1 कैसे एग्जाम्पल होगा, ये 1 to 1 इसलिए होगा क्योंकि एक पर्टिकुलर ह्यूमन का एक ही आधार नंबर हो सकता है, बट एक ह्यूमन के मल्टीपल आधार नंबर नहीं हो सकते हैं, समझ रहे हो ना। 1 to 1 इसका सिर्फ इसी से रिलेशन हो सकता, इसका इससे नहीं हो सकता। मतलब A1 का B1 से होगा, A2 का B2 से होगा, A3 का B3 के पास होगा, A4 के पास B4 होगा। सब मतलब A1 अगर आप कोई इंडियन पर्सन है और B1 क्या उसका आधार नंबर है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि A1 का B2 आधार नंबर भी होगा तो B1 आधार नंबर भी होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो दैट इज़ कॉल्ड 1 to 1 कार्डिनलिटी। मैपिंग तरीका ये 1 to 1 का सिस्टम ये होता है। 1 to मैनी की बात करते हैं, 1 to मैनी की बात करें तो 1 to मैनी के केस में हम ले सकते हैं एग्जांपल, एक एंटिटी सेट आपके पास है इंडियन सिटीजन्स का, दूसरा एंटिटी सेट आपके पास है मोबाइल नंबर का। तो एक पर्टिकुलर पर्सन के पास मल्टीपल मोबाइल नंबर हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और या एक पर्टिकुलर मेंबर के पास मल्टीपल मोबाइल फ़ोन हो सकते हैं, मल्टीपल मोबाइल फ़ोन हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज 1 to मैनी,
A1 सपोज यहाँ पे पर्सन है, उसके पास क्या दो मोबाइल नंबर है B1 B2। A2 अब सब आपके पास पर्सन है B3 B4, उसके बाद मोबाइल नंबर है या मोबाइल सेल फ़ोन पड़े हुए हैं। और A3 आपके पास कोई पर्सन है इस एंटिटी में, और इस एंटिटी सेट में ज़रूरी नहीं कि मल्टीपल होना ज़रूरी है, कम से कम एट मोस्ट वन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके पास एक मोबाइल नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि जब एक एंटिटी सेट से दूसरे एंटिटी सेट की तरफ वन टू मैनी का रिलेशनशिप बनता है, दैट इज कॉल्ड वन टू मैनी मैपिंग कार्डिनलिटीज़। तीसरी की बात करते हैं, मैनी टू वन की बात करते हैं। मैनी टू वन का मतलब है कि आप सपोज आपके पास ये एंटिटी सेट है और ये भी आपका कोई एंटिटी एक सेट है, इसके अंदर A1 A2 A3 A4 A5 6 आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल सपोज आपने करना है कि अब वन टू मैन्यू को आप जस्ट अपोजिट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा आपका मैनी टू वन। एक पर्सन के पास मल्टीपल मोबाइल हो सकते हैं या हो सकते हैं, ठीक है, ये क्या था वन टू मैनी। तो मैनी टू वन का कंसेप्ट क्या है कि अगर किसी एंटिटी सेट के अंदर कोई एंटिटी दूसरे एंटिटी सेट के अंदर किसी एंटिटी से सिंगल एंटिटी से मैच करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, सपोज 1 2 3 और इस एंटिटी सेट के अंदर एक बड़ा, अगर तीनों ही इससे रिलेशनशिप बना रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड, 3 बनाए 2 बनाए चाहे 1 बनाए, दैट इज़ कॉल्ड मैनी टू वन। मैनी टू वन का मतलब है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, इधर के बहुत सारे इस साइड के बहुत सारे एंटिटी से क्या होगी आपके कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड अबाउट द मैपिंग कार्डिनलिटी। ये तरीके होते हैं, दो एंटिटी सेट ग्रुप के बीच आपको रिलेशनशिप दिखाने का एक तरीका होता है, दैट इज़ कॉल्ड मैपिंग कार्डिनलिटी। आगे बढ़ते हैं, पहला मॉडल था आपका ER मॉडल, दूसरा मॉडल है आपका रिलेशनल मॉडल, दैट इज़ कॉल्ड RM। तो रिलेशनल मॉडल आपका क्या बोलता है, द मोस्ट पॉपुलर डेटा मॉडल इन डेटाबेस इज रिलेशनल मॉडल। आपके प्रेजेंट टाइम के डेटाबेस होते हैं दैट इस टोटल डिपेंड होते हैं आपके रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंसेप्ट के ऊपर। तो मोस्ट पॉपुलर मॉडर्न में आपका जो यूज होता है दैट इज कॉल्ड रिलेशनल मॉडल। ठीक है, इन दिस मॉडल डेटा इज ऑर्गेनाइज इन टू डायमेंशनल टेबल एंड द रिलेशनशिप इज मेंटेन बाय स्टोरिंग अ कॉमन फील्ड। अब आगे हम एग्जांपल लेके समझते हैं इसे। इस मॉडल के अंदर क्या होता है कि डेटा ऑर्गेनाइज होता है एक पर्टिकुलर टेबल के अंदर जो 2 डायमेंशनल होती हैं। ठीक है, और उन टेबल्स के बीच में क्या होता है, एक कॉमन फील्ड होता है जो उन दोनों के टेबल को रिलेशनशिप को शो करवाता है। एक टेबल है स्टूडेंट की, दूसरी टेबल है आपकी सपोज स्टूडेंट के पेरेंट्स की। तो स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट का डेटा होगा, स्टूडेंट के पेरेंट्स के अंदर स्टूडेंट पेरेंट्स का डेटा होगा। तो दोनों के बीच कॉमन क्या होगा, स्टूडेंट की आईडी। स्टूडेंट की आईडी तो कॉमन होगी ताकि इस साइड से मैं कंफर्म कर सकूँ ये पेरेंट्स जो है कौन से स्टूडेंट्स का पेरेंट्स है। तो आईडी से हम क्या कर सकते हैं, उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेटा इन द रिलेशनल मॉडल इज टेबल। अब रिलेशनल मॉडल के अंदर स्ट्रक्चर मेन होता है आपका टेबल, क्योंकि डेटा यहाँ सारा सेव होता है टेबल के फॉर्म में। ठीक है, ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पर्टिकुलर टाइप इज स्टोर्ड इन रो ऑफ दैट टेबल। और एक यूजर की एक इंफॉर्मेशन रो में सेव होती है और एक यूजर की एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट एक कॉलम में डिस्प्ले होता है। ठीक है, एक रो मतलब एक टेबल के अंदर एक रो आपकी पूरी इंफॉर्मेशन बताती है। डन। हैंस टेबल आर नॉन एज रिलेशंस इन मॉडल। इसीलिए इस मॉडल में टेबल्स को आप क्या कह सकते हो, रिलेशंस भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते एग्जांपल लेके समझते हैं या डायग्राम का। सपोज आपके पास है स्टूडेंट की टेबल है और आपके पास स्टूडेंट के क्लास की टेबल है या टीचर की टेबल है या कॉलेज की टेबल है। तो यहाँ भी स्टूडेंट आईडी है और यहाँ भी स्टूडेंट आईडी है, और इन दोनों को अगर मिक्सअप करके मैं बनाऊँ तो दिस इज़ स्टूडेंट आईडी, दिस इज़ सब्जेक्ट आईडी और दिस इज़ मार्क्स। अब कैसे आप रिलेट कर रहे हो, अब इन दोनों के बीच रिलेशनशिप कौन दिखा रहा है, स्टूडेंट आईडी कॉमन कौन सी है, स्टूडेंट आईडी कॉमन है। मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि दोनों टेबल के बीच में एक पर्टिकुलर कॉलम आपके पास कॉमन है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि इस टेबल के अंदर जो स्टूडेंट आईडी है उसने क्या है, जावा पे इनरोल कर रखा है, उसका टीचर क्या है, मिस्टर जे है। मतलब ए कौन था, एकॉन ने क्या कर रखा है, जावा इनरोल कर रखी है, उसका टीचर ये है। और 2 कौन है यहाँ पे, बी कॉन, तो C++ ने ले रखा। 3 कौन है, सी कॉन, तो इसने C# ली है। तो 4 कौन है यहाँ पे, डी कॉन, तो उसने PHP ले रखी है। तो इंडिविजुअली हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं।
ठीक, अगर इन दोनों को मिला के टेबल बनाई जाए, एक नॉर्मलाइज किया जाए, उसको ब्रेकअप किया जाए, तो स्टूडेंट आईडी यहाँ आ जाएगी। इन दोनों को मिला के अगर हम डेटा उठाएं पर्टिकुलर, तो सबसे पहले स्टूडेंट आईडी आएगी, तो स्टूडेंट सब्जेक्ट आईडी आएगी, फिर मार्क्स आएंगे। यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस टेबल से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 1 नंबर का स्टूडेंट है, उसने उसकी सब्जेक्ट आईडी ए किया, मतलब सब्जेक्ट कौन सा हमारे पास है, जावा है, और मार्क्स कितने हैं उसके 98 आए, ऑब्वियसली बात है। तो हम पर्टिकुलर एक कॉलम के बिहाफ पे हम क्या कर पा रहे हैं, इन टेबल के रिलेशन को फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो दिस वाज अबाउट द relational model, and come to the next topic about database schema, अर्थात important topic of database management system। एक database schema होता है और एक instance database instance होता है। schema आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा भी होगा। schema का मतलब क्या, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, या एक लॉजिकल डायग्राम, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। ठीक है, तो स्कीमा क्या आपका डिफाइन करेगा, ए डेटाबेस स्कीमा इज स्केलेटन स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट द लॉजिकल व्यू ऑफ द एंटायर डेटाबेस। डेटाबेस बनने से पहले जो आप लॉजिकल व्यू बनाते हो, उसका स्ट्रक्चर जो डिफाइन होता है, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस स्कीमा। समझ में आ रहा ना? एक बार अगर डेटाबेस बन गया तो उसको डेटाबेस स्कीमा नहीं कह सकते आप, उसके अंदर स्टेट्स चेंज होती है, दैट इज़ कॉल्ड डेटाबेस इंस्टेंस होता है। ठीक है, तो डेटाबेस स्कीमा का मतलब ये है स्केलेटन स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट द लॉजिकल व्यू ऑफ द एंटायर डेटाबेस। एंटायर डेटाबेस आपने किस टाइप से बनाया, उसको आप लॉजिकली अपने आप में एक व्यू कर लो, डिज़ाइन कर लो खुद एक सॉफ्ट फॉर्म में, दैट इज़ कॉल्ड। जैसे कि हम किसी बिल्डिंग का पहले कंस्ट्रक्शन शुरू करने से उसका आप क्या बनाते हैं, हम स्केलेटन बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं ऑटोकैड की सहायता से, या रेविट, कोई बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, तो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, इसीलिए बनाते हैं ताकि हम कंस्ट्रक्शन करने में ईजी रहे, हमें कंफ्यूज ना आए, टाइम ना लगे, तो इसलिए पहले लॉजिकल डायग्राम, स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। इट डिफाइन हाउ डेटा इज़ ऑर्गेनाइज एंड हाउ द रिलेशंस अमॉन्ग देम आर एसोसिएटेड। इसके अंदर आप पहले ही डिसाइड कर लेते हो अपने आप लॉजिकली डिस्क्राइब करके कि डेटा कैसे ऑर्गेनाइज करना है, मुझे कितनी टेबल बनानी है, डेटाबेस का नाम क्या होगा, कौन कौन से मैंने प्रॉपर्टीज़ लगानी है, कौन कौन से मैंने कंस्ट्रेंट लगाने हैं, कौन कौन से टेबल्स बनानी है, टेबल के अंदर डेटा किस टाइप से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और डेटाओं के बीच, टेबल्स के बीच आपस में कैसे आप रिलेशनशिप बनाते हो, दैट इज़ टोटली अबाउट स्कीमा। इट फॉर्मुलेट ऑल द कंस्ट्रेंट दैट आर टू बी अप्लाइड ऑन द डेटा। जो मैंने कहा था कि डेटाबेस डिज़ाइन जब होता है स्केलेटन फॉर्म में, स्ट्रक्चर फॉर्म में, लॉजिकल व्यू में, तब उसी टाइप में कंफर्म कर दे, तो मतलब डिसाइड कर लेते कौन से डेटा के ऊपर कौन सा कंस्ट्रेंट आपने लगाना है। ये फॉर्मुलेट भी करने का एक व्यू देता आपको। ठीक है, तो डेटाबेस स्कीमा डिफाइन इट्स एंटिटीज़ एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग दैम। डेटाबेस इसमें स्कीमा के अंदर आप एंटिटी को डिफाइन कर सकते हो, क्या मेरी एंटिटीज़ रहेगी, एंटिटी के अंदर क्या एट्रीब्यूट्स रहने हैं, और टेबल्स क्या रहनी है, उस एंटिटीज़ की टेबल्स क्या रहनी है, और आपस में क्या रिलेशनशिप रहना है। ठीक है, इट कंटेन डिस्क्रिप्टिव डिटेल ऑफ द डेटाबेस। और इसके अंदर क्या होती है, आपकी पूरी डिटेल्स आप पहले ही क्या कर लेते हो, स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हो, स्केलेटन लॉजिकल डायग्राम पहले ही तैयार कर लिया जाता है, which can be depreciated by means of schema diagram. It's the database designer who design the schema to help programmer understand the database, make it useful. ठीक है, तो डेटाबेस डिज़ाइनर होते हैं, प्रोग्रामर होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले ही स्केलेटन स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं कि एंटायर डेटाबेस कैसे बनना है, टेबल्स कैसे बननी है, आपस में रिलेशनशिप कैसे बनना है। ठीक है, तो ये था डेटाबेस स्कीमा के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेटाबेस स्कीमा थोड़ा और समझ लें। तो डेटाबेस स्कीमा कैन बी डिवाइड ब्रॉडली इनटू 2 कैटेगरीज। आप डेटाबेस स्कीमा को 2 तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। एक होता आपका फिजिकल डेटाबेस स्कीमा, दूसरा होता आपका लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा। ठीक है, जैसे डायग्राम में शो भी कर रखा है, दैट इज़ फिजिकल, जहाँ एक्चुअल में डेटा रिकॉर्ड होता है, स्टोर्ड होता है। एक होता है लॉजिकल, जहाँ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लिखते हो, बनाते हो। ठीक है, तो फिजिकल की बात करें तो दिस स्कीमा pertains to the actual storage of data and is form of storage like files, indexes, etc. ये क्या बोल रहा है, फिजिकल स्कीमा में क्या होता है आपका एक्चुअल स्टोरेज ऑफ डेटा। एक्चुअल स्टोरेज डेटा कैसे होगा आपका, कहाँ होना है, कैसे हो रखा है, और जो स्टोरेज होने का जो फॉर्म है वो फाइल्स में हो सकता है, इंडेक्सेस में हो सकता है, अदर्स फॉर्म में हो सकता है। तो फिजिकल डेटाबेस स्कीमा ये डिफाइन करता है। इट डिफाइन हाउ द डेटा विल बी स्टोर इन द सेकेंडरी स्टोरेज, और यही आपका डिफाइन करता है कि सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा आपका कैसे स्टोर होगा। ठीक है,
मतलब फिजिकल स्टोर है आपकी जो आपका होता है जिसमें आप फाइल इंडेक्सेस आप स्टोर कर सकते हो, इस फॉर्म फाइल या इंडेक्सेस के फॉर्म में डेटा स्टोर कर सकते हो। और सेकेंडरी स्टोरेज में कैसा डेटा स्टोर होगा, दैट इज़ टोटली अबाउट फिजिकल डेटाबेस स्कीमा। लॉजिकल डेटाबेस की बात करें, दिस स्कीमा डिफाइंस ऑल द लॉजिकल कंस्ट्रेंट दैट नीड टू बी अप्लाइड ऑन द डेटा स्टोर। लॉजिकल के ऊपर क्या होता है, जब आप पर्टिकुलर डेटाबेस के लिए स्केलेटन तैयार कर लेते हो तो आप लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर मुझे कौन सा कंस्ट्रेंट लगाना है, ठीक है, कौन सी एक्सेस लगानी है, कौन से कीज़ आपने अप्लाई करने हैं, ठीक। इट डिफाइंस टेबल्स, व्यूज़ एंड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, और यही डिफाइन करता है आपका टेबल्स को, व्यूज़ को कैसा व्यू कर दिखाओगे, एंड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट मतलब टेबल कैसे बनेगी, कौन सा व्यू किसको दिखेगा, और किस व्यू में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आने वाली है, ये सारा कौन डिफाइन करता है, लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ द टूडेज वीडियो, दैट इज डेटाबेस इंस्टेंस। तो डेटाबेस इंस्टेंस समझने से पहले हम दोनों के बीच पहले डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो डेटाबेस इंस्टेंस पढ़ने से पहले हम बात कर लें डेटाबेस स्कीमा की और थोड़ा। तो डेटाबेस स्कीमा में क्या होता है, स्केलेटन ऑफ डेटाबेसेस, ये स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस का, जो कि लॉजिकली होता है, जो कि एक्चुअल फिजिकल बनाने से आप पहले ही बना लेते हो। इट डिज़ाइन व्हेन द डेटाबेस डजंट एग्जिस्ट एट ऑल। डेटाबेस स्कीमा कब डिज़ाइन होता है, जब डेटाबेस अभी तक बना ना हो, और डेटाबेस को बनाने के लिए आप लॉजिकल एक डायग्राम बना लेते हो, लॉजिकल एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हो, ठीक है। वंस अ डेटाबेस इज ऑपरेशनल, एक बार जब डेटाबेस ऑपरेशनल हो गया, एग्जिस्ट हो गया, बन गया, रेडी हो गया, तैयार हो गया, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक एनी चेंजेस टू इट। इसके ऊपर क्या होता है, फिर आप अपडेट करना, चेंज करना थोड़ा क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। अ डेटाबेस स्कीमा डज नॉट कंटेन एनी डेटा और इन्फॉर्मेशन। लेकिन डेटाबेस स्कीमा के ऊपर क्या होता है, इससे लॉजिकल होता है, आपको सोच समझने के लिए आपने बना रखा होता है कि मुझे एक्चुअल में डेटाबेस कैसे बनाना है, कैसे रिलेशनशिप दिखाना है, कैसे आप टेबल्स बनाओगे। तो यही आपका क्या करता है डेटाबेस स्कीमा, कि उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन कंटेन नहीं होती है, सिर्फ क्या बनाता है, ये स्ट्रक्चर बनाता है, डेटा कंटेन नहीं करके सिर्फ स्ट्रक्चर बनाता है आपका कि डेटाबेस मुझे किस टाइप से बनाना है, ठीक है, और कैसा इसके अंदर डेटा स्टोर होगा। बात करते हैं इंस्टेंस की। डेटाबेस इंस्टेंस इज अ स्टेट और ऑपरेशनल डेटाबेस विद डेटा एट एनी गिवन टाइम। मतलब डेटाबेस इंस्टेंस का क्या बोल रहा है कि एक स्टेट होती है, पर्टिकुलर स्टेट होती है जब आपका डेटा ऑपरेशनल फॉर्म में आ जाता है, जब आपका डेटा एग्जिस्ट करता है, जब आप डेटाबेस क्रिएट करके डेटाबेस के ऊपर आप जब कुछ ऑपरेशन कर रहे हो, कुछ उसके ऊपर स्टोरेज स्टोर कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, व्यू कर रहे हो, रिट्रीव कर रहे हो, तो उस टाइम पर्टिकुलर जो आपका एक स्टेट होती है जब आपका डेटाबेस ऑपरेट हो रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड डेटाबेस इंस्टेंस, ठीक है। इंस्टेंस का मतलब होता है स्टेट। इट कंटेन्स अ स्नैपशॉट ऑफ डेटाबेस, और ये क्या करता है, डेटाबेस का एक क्या करेगा, अपने पास एक टोटल स्ट्रक्चर भी होता है, और डेटाबेस के अंदर भी हो, और डेटा भी होता है, और डेटा के ऊपर एक्चुअल में हो क्या रहा है वो भी कंटेन करेगा। डेटाबेस इंस्टेंसेस टेंड टू चेंज विद टाइम, और डेटाबेस इंस्टेंसेस क्या होते हैं, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, अपडेट करना है तो अपडेट करूँगा, डिलीट करूँगा, मॉडिफाई करना तो मॉडिफाई करूँगा। तो पर्टिकुलर जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो पर्टिकुलर स्टेट जो होती है, दैट इज़ कॉल्ड डेटाबेस इंस्टेंस। अ DBMS इंश्योर दैट इट्स एवरी इंस्टेंट, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको इंश्योर करता है जब भी आप पर्टिकुलर कोई ऑपरेशन करते हो, इज इन ऑपरेशन करते हो, तो वैलिड स्टेट, तो क्या होता है आपका वो ऑपरेशन वैलिड स्टेट में होता है, प्रॉपरली क्या होता है, रन होता है बाय gently following all the validations, constraints and conditions that the database designer have imposed। जो database designer ने जो भी फंक्शनलिटी लगाए होंगे, कंस्टेंट लगाए होंगे, वैलिडेशंस लगाए होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंश्योर करता है कि हर स्टेट में, हर ऑपरेशन में आपका डेटा क्या रहेगा, वैलिड स्टेट पे रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इससे आगे वाले टॉपिक्स, एंड थैंक यू सो मच।